हमने सुना है भैया 10वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते, भैया 11वीं के 12वीं के मार्क्स मैटर नहीं करते हैं। बिल्कुल करते हैं। ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके नहीं आए हैं। पहले आप उखाड़ लो फिर उसके बाद बोलना। पहले आप उसमें इतने परसेंटेज लेके आ जाओ फिर उसके बाद बोलना कि मैटर नहीं करते। मैटर करते हैं। जब आप बाद में जाके मान लो आपने 10वीं में बहुत अच्छा फोड़ा, आपने 12वीं में बहुत अच्छा फोड़ा, उसके बाद में आप जाके कोई अच्छी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप अपना बिजनेस खोलना चाहते हो, तो उस समय ना मेरे मार्क्स तो आए हैं और मैं आपको हर एक सेशन में हमारे बच्चों को मेरे हर एक स्कूल कॉलेज के सेशंस में मैं एक ही बात बोलती हूँ, ये मैटर नहीं करता है यू आर एट 70%, 80%, 90% एंड व्हाट सो ऑन, इट रियली डज नॉट मैटर. What matter is whatever knowledge, whatever experience you are taking from your school, from your learning system, that matters. और वो आपके साथ हर बार वो जो चीज़ है वो आपके साथ स्टे करेगी लॉन्गर गो में. तो परसेंटेज मैटर नहीं करती है और ये मोटिवेशन के लिए परसेंटेज की ज़रूरत नहीं होती है. मोटिवेशन के लिए आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपने आप को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हो. तो ये बात बिल्कुल गलत है कि अगर आपके मार्क्स नहीं आए हैं और आप कुछ नहीं कर सकते हो. कितने IAS IPS ऑफिसर हैं जो 2 बार 3 बार 10th में फेल हुए हैं. ऐसे कितने ऑफिसर्स हैं जिनको 60, 50, 70 इवन 55% मिले हैं एंड दे आर नाउ एन IAS एंड IPS ऑफिसर. सेम केस विद IIT JEE एंड नीट. अगर आप नीट का एग्जाम दे रहे हो और अगर 98% आपके हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, कोई आपको एश्योरेंस नहीं देता है कि नीट आप क्लियर ही कर लोगे, आप पास आउट हो ही जाओगे, आप कितने भी परसेंटेज पे हो. परसेंटेज मैटर नहीं करता है. डेफिनेटली आपकी नॉलेज, और जब आप कोई भी MCQ सॉल्व करते हो फॉर द कंपटीशन तो आपकी नॉलेज काम आती है. एक छोटा सा एग्जांपल देके मैं आपको समझाना चाहूँगी. मेरे बेटे का एक दोस्त है, मैं उसको वो ऐसे ही घर पे आया था तो मैं उन दोनों की स्टडी ले रही थी. तो जब दोनों की स्टडी ले रही थी तो वो बच्चा बहुत अच्छे से आंसर कर रहा था और मेरा बेटा जो है वो भी प्रॉपर से आंसर कर रहा था. तो वो बच्चा जब आंसर कर रहा है, मेरा बेटा भी आंसर कर रहा है, दोनों आंसर सही कर रहे हैं. लेकिन जब पेपर हुआ मेरे बेटे को आउट ऑफ आउट आया और उस बच्चे को 15 मार्क्स 20 में से 15 मार्क्स आए या 14 मार्क्स आए. ये क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि कई बार कुछ बच्चे समझते हैं बहुत अच्छे से लेकिन लिखने में गलती कर देते हैं. तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसको आता नहीं है. ये स्किल्स हैं आपकी कि कोई बच्चे जो हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, लिख लेते हैं, वही चीज़ें वो बना नहीं पाते हैं. तो ऐसी चीज़ें होने की वजह से कई बच्चे जो हैं अपने मार्क्स जो हैं वो कम आते हैं, उनके परसेंटेज जो है वो कम आ जाती है. और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है. तो ये कभी भी डिफाइन नहीं करता है कि बच्चे के मार्क्स से उसका IQ या उसकी इंटेलिजेंस को हम मेजर कर सके. और रहा दूसरी बात, इनकी बातों के सवाल जो ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, तो मैटर तब नहीं करता था जब ये एजुकेशन जो थी, मतलब जो पुराना एजुकेशन एरा था जहाँ पे हम खुद पढ़ते थे, खुद का दिमाग लगाते थे, खुद के चीज़ें ढूंढ के लिखते थे, नोट्स बनाते थे, सब कुछ करते थे. वो एरा के बाद अगर ये बात होती तो मैं मान सकती थी कि ये भाई साहब जी ठीक बोल रहे हैं. लेकिन अगर आज के बच्चों की बात करें, आज के बच्चे कहाँ हैं? रैट रेस में हैं. सबको क्या चाहिए? परसेंटेज. माँ बाप को क्या चाहिए? परसेंटेज. क्या पढ़ रहे हैं? पता नहीं. क्या याद कर रहा है? कुछ पता नहीं. क्या करना है? MCQs याद करने हैं. क्या पढ़ना है? ये फलाने टॉपिक की बुक है, इंस्टीट्यूट से मिली है, इसको पढ़ना है. मतलब यू आर गेटिंग एवरीथिंग प्रिपेयर्ड. आपको प्रिपेयर्ड चीज़ें मिल रही हैं, बुक्स आपको बहुत अच्छी मिल रही हैं, बहुत अच्छे नोट्स मिल रहे हैं. आप अपने नोट्स बनाने में टाइम जाहिर नहीं करते हो. और आज यही एक कारण है कि रोड लर्निंग जो ट्रेंड है वो कितने में आज डॉक्टर्स, IITians जो आज यंग जनरेशन क्वालिफाई कर रही है या एग्ज़ाम दे रही है, आज आप उनसे बात करो, उनकी नॉलेज इतनी शैलो, इतनी कम है. मतलब कहते हैं ना अंडरस्टैंडिंग, मतलब उस चीज़ के बारे में डीप नॉलेज ही नहीं है. तो ऐसे डॉक्टर बन के, ऐसे इंजीनियर बन के, ऐसे ब्यूरोक्रेट बन के जहाँ पे किसी को आप कुछ कर ही नहीं सकते, तो उस डिग्री का कोई वैल्यू नहीं है. इसलिए मैं बोलती हूँ परसेंटेज मैटर नहीं करती. आपकी नॉलेज, आपके एथिक्स, आपके किस तरीके से आपने पढ़ाई की है, यही मैटर करता है.